नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रथम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो गाइस, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको मासिम ऐप में कैसे रजिस्टर्ड होना है। और देखिए, रजिस्ट्रेशन की बात तो ठीक है कि कैसे रजिस्टर्ड होना वो अलग बात, लेकिन इस जो 7 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी तो उसके बाद वो क्लासेस भी एंड कर दी गई है, समाप्त कर दी है। क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है और बताया गया है यहाँ तक कि 31 सितंबर तक अभी स्कूलें सभी बंद रहेंगी। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो मासिम ऐप था उसे भी आप गूगल में सर्च करोगे, प्ले स्टोर में तो है ही नहीं। और जो ऐप आ रहा मासिम ऐप पर, उसमें देखिए मैं अब मासिम ऐप पर इसमें क्लिक करता हूँ। देखिए मासिम मैंने प्ले स्टोर में सर्च किया, ये 2 एप्लीकेशन, इनमें से किसी एक को आपको इंस्टॉल करना था। तो मैंने दोनों को इंस्टॉल करके देखा, कहीं जो पहले ऑप्शन आता था रजिस्टर्ड का, मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके। तो पहले जो ऑप्शन आता था रजिस्टर का, कोई ऑप्शन नहीं आता इसमें अब। ठीक है, मैं लॉगिन करूँगा तो देखिए क्या ओपन करके आ रहा है, क्या दिखा रहा है। इसमें कहीं भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है। दूसरा भी मैं करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे, एक सेकंड। हाँ, तो इस वाले में क्लिक करेंगे, ये भी ओपन करेंगे तो कहीं भी किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये भी देखेंगे। तो यहाँ अपन को जाना था, इसमें पूरी अपडेट मिलती थी MPBSC में। तो किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन भी प्रक्रिया कोई कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इसके कारण क्या है, रीज़न क्या है, क्यों कर दिया गया बंद, तो इसकी वजह तक हम जाते हैं, तह तक पहुँचते हैं कि आखिर रीज़न क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, बात क्या हो गई, मैं दैनिक भास्कर की आपको अपडेट बताता हूँ। तो देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग और मंडल आमने सामने, मतलब स्कूल शिक्षा विभाग और मंडल के बीच झगड़ा हो गया, झड़प हो गया है। इस वजह से ये वेबसाइट भी बंद कर दी गई है, क्लोज़ कर दी गई है। मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपकी, एक सेकंड मैं आपको दिखा ही देता हूँ, एक सेकंड, जस्ट वेट अ मिनट। ये आप masim.nic.in करेंगे तो ये वेबसाइट आपको विड्रॉन फर्दर ऑर्डर, अभी कुछ समय के लिए ये वेबसाइट बंद आ रही है, क्लोज़ आ रही है। मैंने कई बार रिफ्रेश कल से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कोई इसका रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है। ठीक है। तो अपन इसमें ये देख लेते हैं रीज़न क्या है, किस वजह से वेबसाइट बंद कर दी गई है। ठीक है। और क्यों अभी ऑनलाइन स्टडी जो टीचिंग होनी थी, पढ़ाई होनी थी, क्यों नहीं हुआ। देखिए मैं दैनिक भास्कर की आपको अपडेट बताता हूँ, एक सेकंड। हाँ देखिए, तो रीज़न क्या था, सबसे पहले खुलकर सामने आई। ठीक है, अफसरों की लड़ाई, मतलब बोर्ड और शिक्षा विभाग दोनों के बीच लड़ाई हुई जम के, मतलब कहने का मतलब झड़प हुई। ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होनी थी। देखिए मैं बताता हूँ, मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा मंडल आमने सामने होकर अधिकारियों के बीच लड़ाई खुलकर दिखने लगी। ठीक है। इसी का नतीजा कि मंडल के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी नई शिक्षा नीति के आदेश को प्रमुख सचिव PS स्कूल शिक्षा विभाग ने निरस्त कर दिया है। मतलब जो स्कूल शिक्षा विभाग ने, मतलब नई शिक्षा नीति के अनुसार जो अभी ऑनलाइन स्टडी होनी थी और जो टेस्ट आपको होना था, उसे निरस्त कर दिया गया है। ठीक है। और टीचर्स भी बोल रहे हैं कि क्या पता ये ज़्यादा दिन तक लागू रहता कि नहीं रहता। तो इसके कारण सोमवार से शुरू होने वाली ऑनलाइन क्लास, जो 7 सितंबर से आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होनी थी, वो भी हालांकि उसके लिए कुछ अभी तैयार नहीं है और अभी के लिए फर्दर डिलेड कर दिया गया। अब झगड़े की वजह क्या थी ये भी जान लीजिए। देखिए, मंडल ने 25 शिक्षकों से विचार विमर्श और स्कूल शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद नई शिक्षा नीति जारी कर दी थी। ठीक है। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग को शामिल नहीं किया था। अब स्कूल शिक्षा विभाग को नहीं बताया गया और मंडल ने ये आधिकारिक जानकारी ये ऑर्डर इशू कर दिया था। ठीक है, ग्रांट कर दिया था, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग को जानकारी नहीं थी। अधिकारियों का कहना है कि मंडल का काम परीक्षा लेना और उसके संबंध में नीति निर्धारण करना है। अब इन अधिकारियों का कहना है कि मंडल का जो काम था, काम क्या है, केवल परीक्षा लेना और नीति निर्धारण करना, शिक्षा नीति बनाना उसका काम नहीं है। मतलब शिक्षा नीति बना लिया मंडल ने, लेकिन शिक्षा विभाग को कोई जानकारी नहीं दी। समझ रहे हैं। तो इसी के कारण PS स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश को निरस्त कर दिया है और इन्होंने निरस्त कर दिया स्कूल शिक्षा विभाग ने। नई शिक्षा नीति के आने के बाद इस पर भी विवाद के बाद सामने आ गई थी। हालांकि जब नई शिक्षा स्टार्टिंग बात रखी गई थी, उसी टाइम पर भी ये झगड़ा, मतलब झगड़े की तह समझ में आ रही थी। अब देखिए तैयारी क्या थी कि स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश मानसिम हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालय विद्यार्थी शिक्षकों के लिए मानसिक नाम से ऐप तैयार करवाया गया। मानसिम ऐप जो आपने बताया मैंने, तो उस ऐप जो तैयार करवाया गया तो उसमें नामांकन करवाना था, तो वो भी नामांकन नहीं होता है इस टाइम पे। इसके जरिए ही परीक्षा आवेदन पत्र भरना, शुल्क जमा होना, होम असाइनमेंट, सब चीज़ें इसी से होती थी। ठीक है। और क्या क्या नया था ये भी देख लीजिए। नई शिक्षा नीति 2020 में है ना कि 7 सितंबर से क्लास स्टार्ट होनी थी, 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे क्लास थी।
और कक्षाएं दूरदर्शन और मोबाइल ऐप के जरिए होती थी। होम असाइनमेंट पूरा करना था। मासिक ऐप पर छात्रों, शिक्षकों और संस्थाओं को पंजीकरण करा अनिवार्य था। मतलब मासिक ऐप पर रजिस्टर्ड होना एकदम कंपलसरी था, ठीक है, अनिवार्य था। सभी पाठ्य सामग्री ऑनलाइन मानसिम के पोर्टल पर उपलब्ध थी। तो कहने का मतलब मानसिम ऐप जो स्टार्ट आपके लिए तय किया गया था, तो उसमें रजिस्टर्ड होकर उसमें पूरी जो भी आपकी जवाबदेही, जो भी जानकारी और जो भी एजुकेशन की जो भी प्रोसेस थी उसी पर थी। तो इस टाइम पे झड़प होने की वजह से स्कूल शिक्षा विभाग और मंडल के बीच आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी रुक गई हैं, और साथ ही साथ जो आपके टेस्ट होने थे वो 70-30 वाला मैटर वो भी एंड कर दिया है। मतलब अभी रुक गया है, ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अभी कुछ समय के लिए ख़त्म हो गया, बंद कर दिया गया है। और 31 सितंबर तक, मतलब लास्ट सितंबर तक स्कूल भी ऑफ कर दी गई है। तो अभी कोई कुछ नहीं बोला जा सकता। देखिए जितनी जल्दी अपडेट आती तो हम आपको सबसे पहले आपको बताएंगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।